नमस्ते, मैं देवांगी कोड़े। आज आप सबका स्वागत करती हूँ श्रोतागण। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज करने जा रहे हैं। बात यह है कि महिलाओं की बात होने वाली है। महिलाएं जो हर समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आधा हिस्सा है। कुदरत ने भी महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। महिलाओं को दिया गया है होद्दा अगली पीढ़ी का अपनी कोख में परवरिश करने का, उसका नर्चर करने का। अगर बड़े बड़े धर्मों को भी देखा जाए तो महिला और पुरुष एक साथ खड़े हैं। सनातन धर्म की बात करें तो शिव और शक्ति एक साथ खड़े रहते हैं। अगर यहाँ आ जाए वेस्टर्न कल्चर में तो मदर मैरी और जीसस भी एक साथ खड़े हैं। ये सब तो है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल में, हमारे समाज में। लेकिन आज घर घर में, परिवार में, पॉलिटिक्स में, प्रोफेशन में अपने साधारण हकों के लिए महिलाओं की लड़ाई जारी है, उनका उत्पीड़न भी जारी है। तो मैं देवांगी कोड़े और नेशनल टाइम्स टीवी की पूरी टीम, हमने एक उद्देश्य जारी किया है कि हम महिलाओं के साथ खड़ी रहेंगे। और हमारे इस उद्देश्य के लिए आज हमारी पहले अटेम्प्ट में हमने बुलाया है मनीषा मित्तल जी को। मनीषा मित्तल कनाडा में 13 साल से है और ये कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर भी है। उन्होंने 2 वेंचर चालू किए हैं। ये एक सक्सेसफुल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाती है और एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी चलाती है नए इमिग्रेंट्स की मदद करने के लिए। तो हमारा ये एपिसोड, हमारा ये उद्देश्य नारी की आवाज़, नारी शक्ति का विकास, इसमें आज वेलकम करते हैं हम मनीषा मित्तल जी का। मनीषा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ठीक। आज हम यहाँ आपको पाकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि क्या क्या हम बात करेंगे और नारी शक्ति का आवाज़ कैसे आगे बढ़ाएंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं, उस जरिए बता सकूं कि व्हाट हैज़ बिन माय जर्नी एंड व्हाट हैज़ बिन इट लाइक टू बी इन कनाडा फॉर सो लॉन्ग। एब्सोल्युटली, एंड स्टार्टिंग योर ओन वेंचर। तो तभी मैं पहले प्रश्न से ही चालू करती हूँ मनीषा जी। नारीत्व का महत्व आपके लिए क्या है मनीषा जी? आई थिंक अगर मैं इसको एक वर्ड में सम अप करूं तो मेरे लिए है सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन एंड सेल्फ अटेस्टेशन। बिकॉज होता क्या है कि जब हम बेसिकली एक फीमेल रहते हैं, हमें हमेशा एक प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइक यू नो कि आपको ऐसा बिहेव करना है, आपको ऐसे बात करनी है और इस तरह से आपको ये काम करना है। सो आई थिंक वो आपकी, जब आप में एक सेल्फ अटेस्टेशन, आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रोवाइज करते हैं, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स फॉर मी टू बी अ फीमेल। अरे वाह! तो इससे मुझे बहुत अच्छा एक प्रश्न मन में आया है, ये क्वेश्चन कि आपने बोला, आपने पहले ही बोल दिया कि ये एक बैरियर आपने क्रॉस किया है कि सेल्फ एम्पावरमेंट करो, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की तरफ मत जाओ। जी, पर ऐसे कौन से बैरियर है जो आपकी इस जर्नी में आपने क्रॉस किए, या ऐसी कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसी कौन सी चैलेंजेस फेस की, और किस तरह आप इस मुकाम पे आए कि आपने अपना खुद का एक बिजनेस, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का और नई इमिग्रेंट को मदद करने का, जॉब पाने के लिए ये वेंचर आपने इस पड़ाव तक कहाँ तक आई मनीषा जी? आप कैसे आई? देखिए, जो इमिग्रेशन है वो शुरू से ही मेरे हार्ट के बहुत करीब थी, क्योंकि जब मैं 13 साल पहले इमिग्रेट हुई थी तो बेसिकली मुझे कभी भी खुद अच्छी एडवाइस नहीं मिली थी, प्रॉपर एक एडवाइस नहीं मिल पाई थी। तो वन डे आई थॉट कि यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। एंड मेरे को हमेशा ही लोगों से बातचीत करना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है। तो जैसे जैसे मतलब मैंने अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ली, लोगों के बारे में जाना, देखा कि बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं इमिग्रेट करने में, कोई उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है। एंड बीइंग अ फीमेल, आप ये देखोगे कि आपको बहुत कम लोग होंगे जो एक टाइम पे सीरियस लेंगे। वो एक ऐसा प्रेशर रह जाता है कि आप बात नहीं कर पाते। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाना, एक एज अ सिंगल हैंडेडली फीमेल होकर अपना सक्सेसफुल इमिग्रेशन बिजनेस रन करना हैज़ बिन क्वाइट अ जर्नी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोना से इट हैज़ बिन ऑल वर्थ इट। अरे बहुत अच्छी बात करी। और जबकि आपका प्रोफेशन हमारे श्रोतागण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत काम आ सकता है। और जब एक परिवार जब माइग्रेट होकर इस कंट्री में आता है तो सबका इमिग्रेशन का जर्नी, उनकी कहानी अलग अलग होती है। जी, तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे मनीषा जी कि आपने अपने एक्सपीरियंस में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सबको माइग्रेट होते हुए उनकी मदद की होगी, उनके साथ खड़े रहे होंगे इस इतने बड़े
प्रसंग में उनकी ज़िंदगी के कि एक देश छोड़कर एक दूसरे देश में निस्थान करना, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? और स्पेशली आज का हम अगर बात करें तो एक स्त्री होते हुए आपने कौन सी सबसे ज़्यादा आपका बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? आपका सबसे बड़ा सबक क्या रहा है इस जर्नी में? सबसे बड़ा सबक मेरे लिए ये है कि काम को काम की तरह नहीं, मेरा हर क्लाइंट मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है। आई ऑलवेज मेंटेन अ पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच वन ऑफ माई क्लाइंट्स। सो मैं उनको एक ऐसा नहीं कि चलो काम आया, पैसे लिए, करा नहीं करा, तो वैसा नहीं करती। हर एक बंदे को एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ। देन आई एम लाइक कि चलो अगर ये बंदा मेरी कैपेसिटी में मेरे पास आया है किसी भी कैपेसिटी में, तो मुझे हर हालत में कैसे भी करके उनको एक सही राह दिखाना है, सही उनके लिए डिसीजन, उनको हेल्प करना है बताने के लिए कि वो कैसे कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। हाँ जी, और ये तो बड़ा ही मुश्किल वाला एक स्थलांतर होता है। और कई कई किस्से तो हमने भी न्यूज़ में, दर्शक गण ने भी सुने होंगे, जहाँ पे जबकि पूरे परिवार की जान चली गई है गलत सलाह मानने से। जी। तो आप क्या चाहती है, आप इस इंडस्ट्री को, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं जी। लोग, और बहुत ज़्यादा पैसों का मामला भी होता है, लोग अपनी ज़मीनें जायदाद बेचकर जी। एक देश से पूरे परिवार को लेकर, और कभी अपने आप, माँ बाप अपने बच्चों की पूरी पूरी सेविंग्स देते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, जी। स्पेशली हमारे देशों में। तो आप ये क्या बताना चाहेंगे कि आप फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाएंगे एक स्त्री होकर, और कोई ऐसा कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस को पहले करे, प्रॉफिट को बाद में करे? आप जी। किस तरह से एक स्त्री होते हुए और एक एथिकल प्रैक्टिशनर होते हुए इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएगी कैलगरी में और कनाडा में? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा ही, जैसे अब मैं सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करती हूँ, उस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, उस पे आप देख सकते हैं मेरी हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि ओनली बिलीव इन द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे यकीन ना कीजिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल नहीं है उस पर यकीन ना कीजिए। अगर कोई भी चीज़ है टू गुड टू बी ट्रू है, यू शुड नॉट बिलीव ऑन इट आइदर। बीइंग अ फीमेल, आई थिंक हमें पता है कि जैसा वैसे भी सब बोलते हैं, बीइंग अ फीमेल सब सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही इमोशनल होती हैं। सो आई थिंक पुटिंग योर इमोशंस इन योर वर्क टेक्स यू अ लॉन्ग वे, क्योंकि आपके क्लाइंट को पता रहता है कि किस तरह से आप उनको कनेक्ट कर रही हैं, कि सिर्फ आप ये नहीं है कि आप दुकानदार है और वो आपका ग्राहक है, आप उनको वैसा नहीं, फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। सो आई थिंक बीइंग एबल टू गेट दैट फेमिनिन टच इन एनी ऑफ माई ट्रांजैक्शंस, एनी ऑफ माई क्लाइंट्स, आई थिंक वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू। और उसी से मामले से मुझे भी याद आया कि हमारा नेशनल टाइम्स टीवी के साथ कोलैबोरेशन यही है जी। कि हम जो क्रैंसन उत्सव कमेटी और हमारी टीम जो अभी एक लेडीज इवेंट करने जा रहे हैं, जी। जिसका आप एक हिस्सा है, जिसको आपने हमें फाइनेंशियली और इमोशनली और स्पिरिचुअली सपोर्ट किया है हमारे इस उद्देश्य को, जी। आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम श्रोतागण को बताना चाहेंगे यही उद्देश्य है कि हम एक ऐसा परिवार करना चाहते हैं जिसके अंदर सारी स्त्रियां जो आगे बढ़ना चाहती है, अपनी आवाज़ आगे बढ़ाना चाहती है और नारी शक्ति से अपने अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, वो जुड़े। हमारी लिंक रहेगी इस कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमारी जो इवेंट होने वाली है मार्च 8 को सैटरडे इवनिंग में, हमने कॉकटेल्स और कैनपीज नाइट रखा है। ये पूरी टीम वुमन लेड है और यहाँ पे सारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और मज़ा उठाते हुए एक दूसरे को साथ दीजिए आगे बढ़ने में। नारी शक्ति की आवाज़ बने, नारी शक्ति विकास का विभाग बने। थैंक यू Thank you, मनीषा जी। thank you so much for again having me here.